Rahul Gandhi, the Congress veteran, as well as KC Venugopal. They were both present at the meeting. So those are inside visuals of the meeting that was taking place just a short while ago. There is Jairam Ramesh also, who is present at the meeting. Manohar Kesri on the telecast. Manohar, shed light into this meeting that is taking place currently. Manohar, if you can hear us. चल रही है 10 राजाजी मार्ग पे, जहां पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी मौजूद हैं, पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं और चर्चा ये है कि जिस प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार आई है और वहां पर बैठक होने के बाद जो प्रपोजल पास हुआ था कि हाई कमान फैसला लेगा कि आखिरकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो ऐसी स्थिति में चर्चा हो रही है और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कौन शपथ लेंगे इसकी भी चर्चा हो रही है और एक लिस्ट तैयार की जा रही है। खबर यह है, जो सोर्सेज बतला रहा है कि हो सकता है रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और आज ही देर शाम तक इसका फैसला हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, मतलब 7 तारीख के आसपास जो है सो ओथ सेरेमनी का हो। जी राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पर आप बता रहे थे तेलंगाना के बारे में बड़ी डिस्कशन हो रही है। देयर वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द की कंटेंडर्स हु हैड emerged after the Congress ended up winning the Telangana elections. There was Uttam Kumar Reddy. He has arrived in Delhi. It's also being seen in these visuals that Uttam Kumar Reddy is also part of these deliberations that are taking place. देखिए, बिल्कुल उत्तम कुमार रेड्डी ने साफ तौर से कहा है कि पार्टी की ओर से जो भी आदेश होगा उस आदेश को पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कमेटी को ऑथराइजेशन दे दिया गया है कि वो जो भी आला कमान फैसला लेगा उस पर मान्य होगा। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर मेरा नाम सामने आता है तो वो भी जो है सो एमपी के पोस्ट से इस्तीफा दे करके जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और उन्होंने कहा कि वो हाई कमान पर सारी चीज़ें टिकी हुई है, जहां अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक चल रही है, राहुल गांधी मौजूद हैं और देर शाम तक इसका फैसला भी हो जाएगा। जी। All right, thank you for giving us those details. I have with me Ravi Kumar. He is joining me from Lucknow. Ravi, what are the political situations that is taking place in the opposition, particularly from the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav's side with regards to India Alliance, and how concrete that unity is? देखिए, विपक्ष गठबंधन की 26 दलों का जो पूरा गठबंधन है इंडिया, उसकी कल दिल्ली में बैठक होनी थी। हालांकि इस बैठक को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव का फिलहाल वहां जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि उनकी अगर अनुमति होती है तो कोई बड़ा नेता है वो समाजवादी पार्टी का, वो इस बैठक में जा सकता है। हालांकि जो प्रमुख दलों की सभी जो नेताओं की वो एक बड़ी बैठक कल होनी थी, हालांकि चौथी बैठक थी और इस बैठक में माना जा रहा था कि जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस को 4 प्रदेशों में जो चुनाव में जो हार मिली है उसकी समीक्षा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या उसके अलावा कई सारे बड़े नेताओं के वहां ना पहुंचने की वजह से माना जा रहा है कि ये पूरी जो बैठक है यानी विपक्षी गठबंधन की वो फिलहाल टाल दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पूरी बैठक बुलाई गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बैठक होगी, हालांकि जो प्रमुख सांसद होंगे वो इस बैठक में, जो विपक्षी दलों के जो प्रमुख सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और फिलहाल अगली बैठक कब होगी, फिलहाल अभी इसके लिए बताया जा रहा है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में ये बैठक हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कल की जो बड़ी बैठक होनी थी वो फिलहाल टाल दी गई है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.